गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल। बेटा वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड, अनदर लेक्चर ऑफ लर्न इंजीनियरिंग। और इस सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड इन्वर्टर। तो हम लोग ये जानेंगे यार यूपीएस और इन्वर्टर में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग ना ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अपने घर में अगर हम लोग यूपीएस इंस्टॉल करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में तो इन्वर्टर लगा हुआ है, उससे हमारा पावर बैकअप बन जाता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है लॉजिकली एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि बेटा आप टेक्निकली गलत टर्म कहीं पे भी ना यूज करो एंड यू डोंट सीम लाइक अ फूल, है ना। तो चलिए यार आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students in GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अन अकेडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारे सभी बच्चे हर एग्जाम में, हर रेस में सबसे आगे रहें और जिस एग्जाम को टारगेट करें बेटा उसको ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ दें। इसके लिए आपके पास हम लेके आते हैं n नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स, चाहे फिर वो यूट्यूब के माध्यम से हो या हमारे अन अकेडमी ऐप के थ्रू। तो बेटा इसीलिए यूट्यूब के साथ साथ आप हमें अन अकेडमी पे भी फॉलो करें। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। बहुत ईजी है, ठीक है। और देखो मेरी जो भी अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मुझे फॉलो कर लोगे तो नोटिफिकेशन भी आता रहेगा जब जब कोई नई क्लास लगती है। तो यहाँ पे अगर आप अपकमिंग में जाओगे ना बेटा तो आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे होने वाली हैं, ठीक है। और जो पहले हो चुकी हैं उनको ये मत सोचो मिस कर गए हो, वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में वेल अरेंज पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। चल तो आ जाते हैं भाई डिफरेंसेस बिटवीन यूपीएस एंड इन्वर्टर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ताकि जितने भी मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्त हैं ये लोग सही से आंसर दे पाए। दे शुड नॉट सीम लाइक कॉमन पीपल। अब बेटा सबसे पहले यूपीएस की बात करें अगर, तो देखो यूपीएस के अंदर क्या होता है बेटा, यूपीएस एक पूरा सिस्टम है जो आपके घर में पावर बैकअप देता है। इसे कहते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। तो यूपीएस अलाउज द पावर टू फ्लो थ्रू द सिस्टम सो दैट डेटा कैन बी सेव्ड बिफोर प्राइमरी सप्लाई इज फुली शट डाउन। आपने देखा होगा कंप्यूटर्स के अंदर छोटे छोटे यूपीएस हम इंस्टॉल करते हैं ताकि जैसे ही एकदम से सप्लाई कट डाउन हो तो जो मैं इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूं उसको मैं सेव कर लूं रैदर देन कि वो मेरा काम पूरा का पूरा लॉस्ट हो जाए। अब इसके अंदर बेटा होता क्या है, इसके अंदर देखो एक चार्जर होता है और जो कि चार्ज करता है एक बैटरी को, ठीक है। अब यहां से जो सप्लाई से पावर आ रही होती है वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में चली जाती है। दिस इज व्हेन इट इज रनिंग ऑन नॉर्मल AC पावर। तो ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को सप्लाई कर देते हैं सप्लाई से। अब मान लो सप्लाई कट आउट हो गई, सप्लाई अगर कट आउट हो गई बेटा तो क्या होगा ना, यहां पे ये जो आपकी बैटरी है ये पावर देगी फिर बाय मींस ऑफ अ इन्वर्टर टू योर कंप्यूटर। तो देखो पहले केस में क्या हुआ, सप्लाई से आने वाली पावर चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज कर रही थी। चार्जर क्या होगा, चार्जर बेसिकली एक रेक्टिफायर होगा, क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए यू नीड टू रेक्टिफाई द इनपुट। आपको इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है तभी एक बैटरी चार्ज हो पाती है। तो ये चार्जर के अंदर इनबिल्ट रेक्टिफायर होगा। यहां पे जो भी AC सप्लाई आएगी वो रेक्टिफाई होके बैटरी में जाएगी और साथ साथ वो AC सप्लाई डायरेक्टली आपकी डिवाइस को मिल जाएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे सप्लाई कट आउट होने की तो यहां पे क्या होगा, ये चार्जर अब कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि सप्लाई से कोई पावर ही नहीं आ रही। तो यहां पे क्या होगा, बैटरी ने जो भी पावर स्टोर की थी, बैटरी वो पावर एक इन्वर्टर के माध्यम से AC बना के आपके डिवाइस को दे देगी ताकि आपका डिवाइस चलता रहे। अब इन्वर्टर क्या है बेटा, इन्वर्टर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बस जो कि DC को AC में कन्वर्ट करता है
और जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले मेरे दोस्त हैं वो इन्वर्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज दैट इज इन योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस। तो ये क्या करता है बेटा, इनपुट लेता है डीसी और उसे कन्वर्ट करता है एसी में, तो जनरली स्क्वायर वेव बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो स्क्वायर वेव साइनोसोइडल तो नहीं है ना, हमें साइनोसोइडल चाहिए होती है एसी में। तो ये जो हमें स्क्वायर वेव मिल रही होती है, इसके हार्मोनिक्स को एलिमिनेट किया जाता है बाय मींस ऑफ फिल्टरिंग, बाय मींस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो बेटा ज्यादातर जो आउटपुट होता है ना वो स्क्वायर वेव की फॉर्म में आता है, लेकिन हमें साइन वेव बनाना पड़ता है बाय चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द सर्किट, और उसे हम क्या कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और यहां आउटपुट आपकी मर्जी है, 50 या 60 हर्ट्ज, जो आप लेना चाहो उस अकॉर्डिंगली आप लोग डिजाइन कर सकते हो। देखो यहां पे हमने क्या दिखाया ना, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन दिखाया है बेटा इन्वर्टर का। यहां पे क्या है, ये दो जो है ना ट्रांजिस्टर, ये स्विचेस का काम कर रहे हैं। अब ये स्विचेस का टाइम पीरियड कितना होगा, यही आपको डिफाइन करेगा कि आउटपुट जो मिलने वाला है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो अगर आप स्विचेस का टाइम पीरियड कंट्रोल कर लो, देन यू कैन कंट्रोल द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट। या हम ऐसे बोलते हैं, इफ वी कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विचिंग we can control the frequency at the output. So that way you can generate 50 or 60 hertz. ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या है बेटा, डिफरेंसेस ये है बेटा, यूपीएस जब सप्लाई फेल होती है तो पावर प्रोवाइड करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एक्ट्स एज अ फ्लाईव्हील स्टोरेज सिस्टम, यानी कि स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है, एनर्जी स्टोर्ड रहती है। इसका मेन फंक्शन है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ये इमीडिएट एक्शन में आता है बेटा, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट आउट होती है इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करता है। इन्वर्टर को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये बैकअप देता है इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज इलेक्ट्रॉनिक पावर बिकॉज इट इज मेकिंग यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये ऑफलाइन चल सकता है, ऑनलाइन चल सकता है, स्टैंड बाय हो सकता है। यहां पे बेटा दो ही चीजें होती हैं, या तो स्टैंड अलोन इन्वर्टर या फिर ग्रिड से कनेक्ट हुआ हुआ इन्वर्टर। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है अप्लायंसेस से, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है बैटरी और अप्लायंसेस से। ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इन्वर्टर कम एक्सपेंसिव है। सर्किट इसके अंदर इन्वर्टर और कंट्रोलर है, इसके अंदर हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए। सप्लाई पावर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, यूपीएस के अंदर काफी अच्छा आउटपुट देता है, और इसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। इसीलिए घर में जो इन्वर्टर लगता है ना, आप उससे देखना फैंस वगैरह की परफॉर्मेंस में इंपैक्ट नजर आता है। ये बेटा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूज के लिए काम आता है यूपीएस। इन्वर्टर जो है आपका डोमेस्टिक यूज के लिए काम आता है। तो बेटा इसीलिए जब आप घर में देखते हो तो यूपीएस इज अ काइंड ऑफ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इन्वर्टर। इन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो कम है, लेकिन इन्वर्टर का आउटपुट भी उतना प्रॉपर नहीं है जितना कि एक यूपीएस का होता है। और यूपीएस इमीडिएट स्विच करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अभी इस रूम के अंदर ना यूपीएस कनेक्टेड है। अनअकैडमी जो स्टूडियो प्रोवाइड करता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड अ यूपीएस। और वो यूपीएस की वजह से क्या होता है, मेरी क्लास अनइंटरप्टेड जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट आउट होती है, आप लोगों को कभी फील नहीं होगा, बहुत बार ऐसा होता है मेरी क्लास के बीच में सप्लाई चली गई। अब मेरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो भी यूपीएस पे है, ये जो सीलिंग लाइट्स हैं ये भी यूपीएस पे हैं, मेरा जो बोर्ड है वो भी यूपीएस पे है, तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। लेकिन पता है क्या होता है, जब इन्वर्टर आपका स्विच करता है, जब इन्वर्टर आपका स्विच करता है मेन से इन्वर्टर पे, तो वहां पे आपको ग्लिच क्लियरली ऑब्जर्व होता है, और उसके आउटपुट में हार्मोनिक्स होने के कारण हमारी डिवाइसेस का ऑपरेशन भी प्रॉपर नहीं होता। बट यस, दैट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू अ यूपीएस। बात समझ में आ गई? तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड अ इन्वर्टर। तो बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और जो बच्चे मेरे साथ मशीन्स पढ़ना चाहते हैं यार, जल्दी से आप लोग प्लस पे आ जाओ, क्योंकि कोर्स भाग रहा है भाई बहुत तेजी से। डेली 4 घंटे क्लास चल रही है, 7 to 9, देन 10 AM to 12 noon। इसके बाद बेटा 2 PM पे हम स्पेशल में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 5 PM में आप लोगों के डाउट्स आंसर कर रहा हूं। तो मेरे साथ अगर मेहनत करनी है तो प्लस इज द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा और आप भी जम के मेहनत करो, रैंक पक्का आएगी। और बेटा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं,
15 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है, तो कॉम्बैट के लिए तैयार रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अंकित ESE कोड से एनरोल कर लो जल्दी से, और कॉम्बैट में मचा दोगे तो अनअकैडमी से यू कैन इवन गेट 100% स्कॉलरशिप। और देखो बेटा, बार्क के लिए हमने एक छोटी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जहां 14 अगस्त को 20 क्वेश्चन का टेस्ट हो रहा है 25 मिनट्स में। देन 21 को सेम पैटर्न, और 28 को बेटा बड़ा मॉक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मैसेज भेज सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां होती हैं डेली क्विजेस, PDF आपको प्रोवाइड की जाती है और नोटिफिकेशन आता है हर लेक्चर का। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और आप किस बारे में जानना चाहोगे, क्योंकि बेटा अब ये सीरीज हमारी काफी लंबी हो चुकी है, तो आप लोगों को सजेस्ट करने पड़ेंगे टॉपिक्स, क्योंकि मेरे लिए भी टॉपिक्स खोज पाना थोड़ा सा टफ काम होता है। तो जो आप जानना चाहोगे डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक इट।